अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे खूबसूरत अरब मुल्क की सैर करने के लिए जा रहे हैं जहां पर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान इस्लाम की दावत के लिए गए और आज पूरा मुल्क मुसलमान है। ये वही सरजमीन है जहां पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा था। यही वो सरजमीन थी जहां हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी। ये वही सरजमीन है जहां हजारों साल पुराने कदीम दरख्त मौजूद हैं जिनके अंदर से खून निकलता है। आज इस मुल्क की औरतें, बच्चे, बूढ़े और नौजवान एक खास किस्म का पत्ता खाते हैं। वो क्या चीज है? इस कदीम मुल्क का कल्चर, लोगों का रहन सहन और खाना पीना, ये सब कैसा है, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यमन की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। यमन, मलका बल्कीस का मुल्क। ये वो सरजमीन है जो कदीम दौर में मलका सबा, हमीर और हदरुल मौत जैसी सल्तनतों का मरकज था। यहाँ से दुनिया भर में खुशबुएं और मसाला जात सप्लाई होते थे, इसलिए रूमियों ने इसे हैप्पी अरेबिया यानी खुशहाल अरब का नाम दिया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर में यमन के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। यमन ने इस्लामी फतुहात में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बाद में यहाँ जैदी आइमा और सल्तनत उस्मानिया की भी हुकूमत रही। यमन की सकाफत बहुत ही रवायती और मेहमान नवाज है। यहाँ के मर्द आम तौर पर एक मखसूस लिबास पहनते हैं जिसे सौब कहते हैं और कमर पर एक खंजर बांधते हैं जिसे जनबिया कहा जाता है, जो इनकी इज्जत और गैरत की अलामत है। जबकि यहाँ की औरतें एक खास किस्म का लिबास पहनती हैं और अपने ऊपर काले रंग का बुर्का ओढ़ती हैं। ये लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और हर आने वाले को अपने घर के फर्द की तरह इज्जत देते हैं। यमन दुनिया के सबसे पुराने आबाद इलाकों में से एक है। तारीख दानों के मुताबिक यमन की तारीख 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों का घर है, जिनमें मुमलिकत सबा यानी मलका बल्कीस का दौर सबसे मशहूर और मारूफ है, जिसका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में आता है। नाज़रीन, यमन का कुल रकबा 5,27,968 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 3,50,00,000 लोगों के करीब है। यमन को दुनिया के दो अहम समुद्री रास्ते भी लगते हैं। बहीरा अहमर, जिसे रेड सी कहा जाता है, ये मगरिब की तरफ है। खलीज अदन और बहीरा अरब, जिसे अरेबियन सी कहा जाता है, जनूब की तरफ है। यमन के पास एक बहुत अहम समुद्री रास्ता बाबुल मंदब भी मौजूद है, जो पूरी दुनिया के तजारत के लिए बहुत अहम है। इस मुल्क की सरहदें सिर्फ दो मुल्कों से लगती हैं, शुमाल की जानिब से सऊदी अरेबिया और मशरिक की जानिब से ओमान। अगर हम यमन के दारुल हुकूमत सिटी को देखें तो सना यमन का दारुल हुकूमत है। ये दुनिया के सबसे पुराने और लगातार आबाद रहने वाले शहरों में से एक है। ये शहर समुंदर की सतह से 2300 मीटर की बुलंदी पर एक खूबसूरत वादी में आबाद है। सना का पुराना शहर, जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। यहाँ की इमारतें मट्टी और पकी हुई ईंटों से तैयार की गई हैं, जिन पर सफेद रंग की खूबसूरत जालियां बनाई हुई हैं। जब इनको देखा जाता है तो लगता है इंसान 1400 साल पीछे चला गया हो। सना की जामिया मस्जिद, जामिया अल कबीर, ये वो मस्जिद है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी में ही उनके हुक्म पर तामीर की गई थी। यह मस्जिद बहुत बड़ी और खूबसूरत है। यहाँ पर दिन में 5 मरतबा अजान होती है और लोगों का जम्मे गफीर होता है। जो भी गैर मुल्की सयाह यमन देखने के लिए आता है, वो इस मस्जिद का विजिट जरूर करता है। सना शहर के करीब एक स्टोन पैलेस, जिसे दारुल हजर कहा जाता है, ये पहाड़ की चोटी पर बना हुआ एक मुनफरिद महल है जो दुनिया भर में यमन की पहचान करवाता है। ये इंतहाई खूबसूरत है और अक्सर इसे सोशल मीडिया पर दिखाया भी जाता है। ये मुल्क सैरो सियाहत के लिए बहुत मशहूर था। सन 2000 की दहाई के शुरू तक यहाँ हर साल 3 लाख से 4 लाख गैर मुल्की सयाह आते थे, लेकिन अफसोस के साथ
पिछले कुछ सालों से जारी अंदरूनी हालात और जंग की वजह से सयाहत तकरीबन बंद हो चुकी है। अब सिर्फ चंद मखसूस इलाकों में गैर मुल्की सयाह आते हैं, जिनमें सक्तरा जजीरा सरे फहरिस्त है, जिसे इंग्लिश में सकूतरा आइलैंड कहते हैं। इस जजीरे को दुनिया की सबसे अजीब जगह भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। इन दरख्तों को ड्रैगन्स ब्लड ट्री कहा जाता है, जिनके अंदर से खून निकलता है। ये दरख्त पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं। अक्सर गैर मुल्की साइंसदान इन दरख्तों की जांच पड़ताल करने के लिए यमन आते रहते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यमन ही वो पहला मुल्क था जहां पर सबसे ऊंची इमारतें बनाई गई थी। अगर हम यमन के शबाम इलाके में जाएं तो यहाँ 500 साल पुरानी मिट्टी की बनी हुई 8 से 11 मंजिला इमारतें मौजूद हैं, जो दुनिया की पहली सबसे ऊंची इमारतें थीं। ये इमारतें मौजूदा वक्त में भी इंतहाई मेंटेन रखी गई हैं और इंतहाई खूबसूरत हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यमन की सरजमीन पर किन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की कब्रें मौजूद हैं। यमन वो मुबारक मुल्क है जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कई जलीलुल कदर सहाबा तशरीफ लाए और वहीं दफन हुए, जिनमें हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला सरे फहरिस्त हैं। इन्हें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर और मुअल्लिम बनाकर भेजा था और इनका अहम मरकज यहाँ रहा है। इनके अलावा हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हो, अगरचा वो ताबी थे लेकिन उनका ताल्लुक यमन के इलाके कर्न से था। इनका मिजार भी यमन ओमान के बॉर्डर के करीब माना जाता है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि ओमान के जो सुल्तान काबूस थे, उनकी वालदा यमन के सुल्तान की बेटी थी। तो यमन के सुल्तान ने सलाला शहर को अपनी बेटी के जहेज में उनको तोहफे में दिया था और सलाला शहर में ही हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र मुबारक मौजूद है, जहां रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग फातिहा करने के लिए जाते हैं। हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हो के अलावा हजरत जुरैर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो और इनके साथ कई दीगर सहाबा इकराम जिन्होंने यमन में इस्लाम फैलाया, इनकी कब्रें और निशानात यहाँ मौजूद हैं, खसूसन सना और हदर मौत के इलाकों में। बेशक यमन एक कदीम और मुकद्दस मुल्क है। यमन शहर की तारीख इंतहाई पुरानी है। याद रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मलका सबा, जो कि मलका बल्कीस के नाम से मशहूर थी, यमन से ताल्लुक रखती थी। मलका बल्कीस यमन पर हुकूमत करती थी। इनका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाना और इस्लाम कबूल करने का किस्सा दुनिया भर में मशहूर और मारूफ है। क्या आप जानते हैं कि इस सरजमीन पर एक ऐसा डैम या बंद भी मौजूद है जिसका जिक्र कुरान करीम में भी किया गया है? जी हाँ, मआरब डैम, जिसे सदे मआरब कहा जाता है। इस कदीम बंद या डैम की कहानी बहुत मशहूर है। जब ये डैम टूटा तो एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिसका जिक्र कुरान करीम में सैले आरम के नाम से है, और इस सैलाब के बाद यहाँ की कौमें दुनिया भर में बिखर गई थीं। यमन की सरजमीन पर मौजूद नजरान नाम का एक ऐसा इलाका भी था जहाँ एक ऐसा जालिम बादशाह गुजरा जिसने मुसलमानों को आग की खंदकों में फेंक दिया था। ये नजरान का इलाका पहले यमन का हिस्सा था और अब शायद सऊदी अरेबिया के हिस्से में आता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यमन के अंदर औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े सब लोग एक खास किस्म का पत्ता अपने मुंह के अंदर रखते हैं और मुंह ऐसे फूले होते हैं जैसे कि ऊंट का मुंह हो। ये पत्ता खाना अब यहाँ की बहुत बड़ी सकाफत बन चुकी है। दोपहर के खाने के बाद यमन के लोग आम तौर पर एक जगह जमा होते हैं जिसे दीवान कहा जाता है और सब मिलकर इस पत्ते को चबाते हैं। ये एक मामूली सा नशा या मुहर्रक होता है जो इन्हें तवानाई देता है। यमन की तकरीबन पूरी मर्द आबादी और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद इसका शौक रखती है और हर समाजी बैठक में तमाम लोग इसे जरूर चबाते हैं। इस पत्ते को कात कहा जाता है। यमनी लोग अरबी बोलते हैं और ये सख्त जान होते हैं बनिस्बत सऊदी अरेबिया के लोगों के और ओमान के लोगों के। अगर हम यमन की तारीख पर नजर डालें तो सन 1962 में शुमाली यमन आजाद हुआ था और फिर सन 1967 में जनूबी यमन, जो बरतानिया के कब्जे में था, आजाद हुआ। एक मुत्तहिद यमन बने।
सन 1990 में दोनों हिस्से आपस में मिलकर एक मुत्तहिदा यमन बना। सन 1962 में शुमाली यमन आजाद हुआ था। फिर सन 1967 में जनूबी यमन जो बरतानिया के कब्जे में था आजाद हुआ। 1990 की दिहाई में दोनों यानी शुमाली और जनूबी यमन आपस में मिल गए और एक मुत्तहिदा यमन दुनिया के सामने उभर कर आया। ये मुल्क बहुत खुशहाल था, लेकिन इसे भी अमेरिका और इसराइल की नजर लगी। आज इस मुल्क में अक्सर व बेशतर जंगें होती रहती हैं और इन जंगों की वजह से ही गैर मुल्की सयाह यहाँ नहीं आते। यमन में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन बाज इलाके ऐसे हैं जहाँ जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल में अच्छी खासी ठंड भी होती है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी यमन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज।